हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट बाय राहुल। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में प्रेसिडेंट को पढ़ चुके हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे उनको भी देखा और एक दांसू ट्रैक के माध्यम से सारे आर्टिकल याद किए थे। उसके बाद हमने यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पीयूआई क्यू आए हुए थे उनको देखा था। सेम स्ट्रेटजी इस वीडियो में रहेगी। सबसे पहले हम वाइस प्रेसिडेंट के पद को देखेंगे, उसके बाद जो उनके इम्पोर्टेंट आर्टिकल उनको एक मंत्र के माध्यम से याद करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको क्रोनोलॉजिकली याद करेंगे और उसके बाद हम मेजोरिटी समझेंगे। ठीक है कि मेजोरिटी कितने टाइप की होती है, कौन सी मेजोरिटी का कहाँ पर यूज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है। ठीक है, तो आर्टिकल 63 से 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के पद है। इसका सोर्स क्या, आखिर हमने इनको लिया कहाँ से था। तो हमने जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो पद है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इनकी सैलरी कितनी है। उपराष्ट्रपति को अपने पद का वेतन नहीं मिलता है। ये स्टेटमेंट के उसमें क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है, उनको राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। उनको राज्यसभा के सभापति के कार्य करने के लिए वेतन मिलता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट होने के समय। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यवाही का संचालन करता है। ओके, जो उपराष्ट्रपति है वो संसद का सदस्य नहीं होता। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति भी संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। ओके, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। एक और अच्छा फैक्ट देखते हैं जो यूजीसी में पूछा भी गया है। ओके, राज्यसभा में मतों की बराबरी होने पर अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत देने का अधिकार। ओके, देखिए इसको सिंपल समझते हैं कि मान लो कोई बिल आया, ठीक है, उसमें 30-30 वोट पड़े, 30 वोट पक्ष में पड़े, 30 वोट विपक्ष में, यानी पास होने के पक्ष में, और 30 वोट विपक्ष में पड़े कि इसको पास नहीं करना। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट, उनके पास आर्टिकल 100 के तहत ये अधिकार है कि वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, या तो पक्ष में वो अपना निर्णायक मत दें या तो विपक्ष में। ठीक है, अगर उन्होंने पक्ष में दिए तो पास हो जाएगा बिल और विपक्ष में दिए तो रिजेक्ट हो जाएगा बिल। ठीक है, वैसे इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर टाई हो जाता है कोई मतलब मामला, तो उसमें निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो इसमें आपको सारी चीज याद रखना है कि किस आर्टिकल के तहत है। ठीक है, तो आर्टिकल 100 है। और इसके बाद याद रखना है कि इनको वैसे साधारण तौर पर वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। 1952 से 1962 तक लगातार 2 बार थे। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, अब हम इनके एक एक आर्टिकल देखते हैं, फिर एक मंत्र बताता हूँ कि आपको ये सारे आर्टिकल कैसे याद रहेंगे। देखिए आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 आकस्मिक रिक्ति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसकी स्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आर्टिकल 66 निर्वाचक मंडल एवं चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा, उनकी इलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ये सब आर्टिकल 66 में बताया गया। अभी मैं बताऊंगा कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। जब हम पीवाई क्यू देखेंगे तो ये सारे एक एक फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल 67 पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल, मतलब ठीक है इनका टेन्योर कितने वर्ष का होगा। आर्टिकल 68 पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय, कि अगर कितने टाइम तक पद रिक्त रहे और उसके पहले हमको चुनाव करवा लेना है। ओके, आर्टिकल 69 राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाने वाली शपथ। ठीक है, ओथ है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 69 के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 70 अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, आर्टिकल 71 चुनाव विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 71 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट और या प्रेसिडेंट के जितने भी
इलेक्शन संबंधित विवाद होंगे उनका निर्णय या उनका हल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और कोई कोर्ट नहीं देख सकता है। इनका जो केस है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इलेक्शन संबंधित मामले हैं, ठीक है। अब ये ट्रिक, ये मंत्र के तौर पे याद रखना आपको, उसका निकाह छू, ठीक है। तो उसका निकाह छू, ठीक, बस ये लाइन याद रखना। और आपको 63 से लेकर 69 तक एक आध बार देख लेंगे तो याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। ऊ से क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, ओके। सा से क्या है, सभापति, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। का से है कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट, ओके। नी से है निर्वाचन प्रक्रिया या निर्वाचक मंडल। उसके बाद का से कार्यकाल, कितने वर्ष का कार्यकाल होगा। चा से है चुनाव का समय, टाइमिंग ऑफ इलेक्शन। छू से है शपथ एवं प्रतिज्ञान, ठीक है। इस छू को सा कर, सा से लेट करके पढ़ना। तो शपथ एवं प्रतिज्ञान, ओथ है, ओथ बाई प्रेसिडेंट। अब आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि प्रेसिडेंट को वोट कौन दिलाता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, बट प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, ठीक। अब चलिए हम देख लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति क्रोनोलॉजिकली देख लेते हैं, ठीक। बहुत एग्जाम में आते हैं, ओके। देखिए ये मैंने सारी क्रोनोलॉजिकल दे रखे हैं कि पहला कौन थे, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे। तो आपको एक एक नज़र में देख लेना। अगर मैं एक एक समझाऊंगा तो उसमें समझाने लायक कुछ नहीं, आपको याद ही करना है सीधे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है यूजीसी नेट में कि जो ऐसे वाइस प्रेसिडेंट कौन से हैं जो प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, एच डी शर्मा और के आर नारायणन, ठीक है। ये 6 ऐसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, ठीक। ऐसे प्रेसिडेंट कौन से जो अनअपोज्ड चुने गए, ठीक है। तो इनका, इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अनअपोज्ड मतलब ये उस चुनाव में खड़े होने वाले इकलौते थे, ठीक है। और इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ तो इनको सीधे चुन लिया गया, ठीक। अनअपोज्ड का मतलब यही होता है, निर्विरोध, मतलब कोई इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ओके। फर्स्ट वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी, द्रौपदी मुर्मू जी, जो अभी वर्तमान में है 2022 से, ठीक है। अब हम देख रहे हैं मेजोरिटी सिस्टम। अब मैं आपको मेजोरिटी ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, भूलेंगे नहीं आपको, बस अच्छे ध्यान से समझना है। पहले मैं एक एक बताऊंगा मेजोरिटी, उसके बाद एक एक का एग्जाम्पल सबसे समझाऊंगा, और रियल एग्जाम्पल से, हाइपोथेटिकली नहीं, रियल एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। प्रेजेंट और वोटिंग का 50% और +1, ठीक। उपस्थित और वोट देने वालों का आधा +1। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये मेन है, ये बहुत आते हैं एग्जाम में। तो साधारण व धन विधेयक, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है, जो स्टेट इमरजेंसी, ठीक, ये याद रखना। स्टेट इमरजेंसी में सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है। स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति शासन में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करना होता है, ओके। अब है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, या तो हम इसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी कहते हैं, ओके। तो इसमें कितना चाहिए, प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3, ओके। अभी मैं बताऊंगा एक एक एग्जाम्पल से, तो आप कंफ्यूज नहीं करना, अभी आपको सब समझ आएगा, ठीक। तो इसका जो यूज कहाँ कहाँ होता है, संविधान संशोधन में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीएजे के पद से हटाने में, और नेशनल इमरजेंसी, ठीक। नेशनल इमरजेंसी में एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज होता है, यानी टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी, ठीक। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सिंपल मेजोरिटी का यूज राष्ट्रपति के शासन में होता है, और नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 या एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज होता है।
देखिए महाभियोग में ये स्पेशल मेजोरिटी, ठीक, टाइप 2। तो ये स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 है, इसका यूज सिर्फ एक जगह होता है, वो है प्रेसिडेंट को हटाने में, ठीक है, इम्पीचमेंट में। आर्टिकल 61 बस में स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 का यूज होता है, इसके अलावा संविधान में और कहीं इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। अब हम एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए सिंपल मेजोरिटी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हमारे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ये याद रखना आपको, प्रेजेंट और वोटिंग का, P&V, ठीक, +1, ओके। तो हमारे लोकसभा में कितनी टोटल सीटें हैं, 43। लोकसभा में साधारण बिल आया हुई, ठीक, टोटल सीट कितनी, 543। लेकिन उस दिन जिस दिन बिल आया उस दिन टोटल मेंबर कितने उपस्थित थे, 300। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वोट नहीं दिया, ठीक है, 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनको मतलब नहीं, उनको लगा कि ना उनको हाँ बोलना ना बोलना है, ओके। तो 300 लोगों ने, 300 लोग आए थे, 20 लोग वोट नहीं दिए, तो टोटल कितना हुआ, 280 बचे, ओके। तो उस बिल को पास करने के लिए हमें वोट कितने चाहिए होंगे, 280 बटे 2 + 1, ठीक, यानी 141 टोटल। यानी उपस्थित तथा मतदान देने वाले का 50% और +1, मतलब जितने आए हैं और जितने लोगों ने वोट दिया उनका 50% +1, ठीक। जितने लोग, देखिए दोबारा समझते हैं एक बार फिर से, कंफ्यूज नहीं होना, समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं है। देखिए टोटल हमारी स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की, 543 है। जिस दिन बिल आया उस दिन टोटल मेंबर कितने उपस्थित थे, 300, ठीक है। लोकसभा में कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, ना हाँ में ना में, ओके। तो 300 में से 20 लोग चले गए तो कितने बचे, 280। अब 280 का 50% कितना होगा, 140 और +1 याद रखना है, ठीक है। तो उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 50% +1, ये सिंपल मेजोरिटी में अगर किसी को बिल पास करना है, ठीक। इसका यूज भी याद रखना, 356 मनी बिल, ठीक है। देखिए अब हम समझते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सेम रूल सिंपल मेजोरिटी की तरह रहते हैं, बस इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ जाता है, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि अगर 543 टोटल मेंबर हैं लोकसभा के, तो इसका 50% कितना हुआ, लगभग 271, ओके। तो इसमें बाकी चीजें सिंपल मेजोरिटी की तरह होंगी, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन टोटल हाउस स्ट्रेंथ का 50%, ठीक है। यानी टोटल 271 वोट तो चाहिए ही पक्ष में, सॉरी 200 +1, यानी 272 वोट तो पक्ष में चाहिए ही चाहिए, ओके। मुझे पता है कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सारी चीजें सिंपल मेजोरिटी की तरह होंगी, ओके। प्रेजेंट एंड वोटिंग सिंपल मेजोरिटी की तरह, 50% भी, जितने ने वोट दिया उनका 50% भी, ठीक। तीसरी चीज इसमें कि टोटल स्ट्रेंथ का 50% से कम ना हो, यानी 543 का 50% 271 होता है +1, यानी प्रेजेंट वोटिंग सिंपल मेजोरिटी की तरह 50%, यानी जितने ने वोट दिया और जितने उपस्थित थे उसका भी 50%। लेकिन इसमें एक कंडीशन जुड़ जाएगी कि 543 का 50% भी होना चाहिए, यानी जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज्यादा होना ही चाहिए, ठीक है। तो 543 लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है तो उसका 50% लगभग 271 हुआ +1, यानी अगर किसी बिल को, मान लो संविधान संशोधन का जो बिल है उसको पास करवाना है तो 272 सीट तो चाहिए ही चाहिए। अब कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं, 272 वोट
मिनिमम चाहिए अगर किसी संविधान संशोधन बिल को या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना का जो बिल है उसको पास करना है तो 272 सीट 272 वोट मिनिमम चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पीचमेंट वाला 61। देखिए 61 में सिंपल सा है, कौन आया कौन गया इससे कोई मतलब नहीं। 543 का 2/3 चाहिए इसमें। ठीक है, 362 543 का 3 यानी प्रेसिडेंट को अगर हटाना है आर्टिकल 61 का यूज करना है तो लोकसभा में 362 वोट चाहिए तभी प्रेसिडेंट हमारे हटेंगे। अब इनको एक चार्ट में फिर समझ लेते हैं। देखिए सिंपल मेजोरिटी क्या है, प्रेजेंट और वोटिंग का 50%। ठीक है, हमने एग्जांपल देखा कि अगर 280 लोग हैं तो उसका 50% कितना हुआ, 140 प्लस 1 भी होता है इसमें, यानी 141 वोट अगर किसी बिल को पास करना है लोकसभा में तो 141 बिल वह चाहिए। ठीक है, अगर 280 लोग ने वोट दिया। ठीक, स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 संविधान संशोधन वाला क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, जितने लोग आए और जिनने वोट किया उसका 2/3 है, और लेकिन टोटल स्ट्रेंथ का 50% से कम नहीं होना चाहिए। ओके, यानी अगर एक मोटा तौर पे याद करें कि अगर किसी बिल को संविधान संशोधन बिल है या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने का बिल है उसमें 272 हमें याद रखना है कि 272 मिनिमम चाहिए हैं। अब प्रेसिडेंट में क्या है, टोटल हाउस स्ट्रेंथ का 2/3। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना। देखिए इसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का है कि उस दिन कितने, जिस दिन बिल पास हुआ उस दिन कितने लोग आए और कितने लोगों ने वोट किया उसका 2/3 है। लेकिन इम्पीचमेंट में है कि टोटल स्ट्रेंथ का 2/3। ओके, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है इसमें। आर्टिकल 61 का यूज करते टाइम हमको टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए। इसका भी मोटा मोटा याद रखना कि 362 वोट हमको पक्ष में चाहिए तभी आर्टिकल 61 का यूज होगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आपको याद रखना है, रटना नहीं, इसमें समझना पड़ेगा तभी आपको याद रहेगा। देखिए सिंपल मेजोरिटी से क्या होगा कि जितने लोग आए उस दिन और जितने लोगों ने वोट दिया उसका 50% प्लस 1। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल ये वाला देखा था। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ठीक, सेम इसमें जैसे इसमें था, सॉरी इसमें 50% था, इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। लेकिन इसमें जो 50% है इसका 50% अलग अलग है। इसमें 50% का प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% था, इसमें टोटल स्ट्रेंथ का 50% है। ओके, टोटल स्ट्रेंथ कितनी 543, इसका लगभग 50% कितना हो जाएगा 271। ठीक, अब टोटल, अब 61 वाला देख लेते हैं। इसमें 2/3 टोटल स्ट्रेंथ का है कि अगर हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 543 है तो इसका जो 2/3 हो जाएगा 362। ठीक है, तो मोटे मोटे हमको क्या क्या याद रखना है कि स्पेशल मेजोरिटी या एब्सोल्यूट मेजोरिटी टाइप, स्पेशल मेजोरिटी में क्या है 272 चाहिए और आर्टिकल 61 स्पेशल मेजोरिटी वाले में 362 चाहिए। ये याद रखना, आपको याद रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम जो PYQ देख लेते हैं यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के। और इसकी जो 25 ही हैं लेकिन इसमें बहुत सारे आपको लोग बहुत 200-300 क्वेश्चन रेडी जाने वाले हैं और एक एक फैक्ट, मतलब एक एक क्वेश्चन से 4-5 फैक्ट आपको याद रखना है और ऐसे 400-500 क्वेश्चन रेडी जाएंगे आपके। देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट में देख रहा है कौन कौन से एग्जाम में ये कौन से क्वेश्चन आया। मैं थोड़ा इसलिए स्पीड कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और तुम लोग भी ज़्यादा बोर ना हो। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो जैसे मैंने आपको ऊपर आर्टिकल सारे पढ़ाई दिए हैं तो आपको ये लगभग क्वेश्चन बने जाएगा। तो इसका सही आंसर है 63। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु गठित निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है बी। अब देखिए कल हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन होता है, कौन शामिल होता है, देखा था हमने। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका जो निर्वाचक मंडल उसमें कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ये याद रखना है आपको
क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और कौन स्टेटमेंट सही है कौन नहीं, ये आप तो ऐसे में एक ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इसमें सभी सदस्य होते हैं, ठीक है, निर्वाचित एवं मनोनीत। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत सदस्य प्रेसिडेंट के आर्टिकल 61 का यूज करते टाइम दोनों वोट डालते हैं, ठीक है, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। लेकिन जब प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो उसमें निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, ठीक है, निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसे स्टेटमेंट देखे एनटीए बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसको वेतन उपराष्ट्रपति के कार्य के लिए नहीं मिलता, जबकि राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनका वेतन मिलता है, ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है? ठीक है, तो हमने आर्टिकल 65 देखा था कि मान लो कुछ हो जाता है हमारे प्रेसिडेंट को, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के उसमें कार्य करने लगेंगे। तो फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करते हैं तो उस टाइम राज्यसभा सभापति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का उपसभापति। ओके, आर्टिकल कौन सा है? 91 के तहत। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 ईयर, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया सकता है, ठीक है, केवल राज्यसभा में। देखिए आर्टिकल 67B के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, जिसके लिए कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी, ठीक है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भी अगर इम्पीचमेंट चलाना है तो 14 दिन पहले उनको भी पूर्व सूचना देनी होती है। सेम रूल इसमें भी है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो 14 दिन पहले हमको उनको सूचना देनी होती है, लिखित वो भी, ठीक है, याद रखना, लिखित सूचना देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक फैक्ट और इसमें देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है हमारे, इनको जो शपथ है कौन दिलाता है? CGI। मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता? इनको शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इनका दोनों का उल्टा है, CGI और प्रेसिडेंट, ये एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, ठीक। अब आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो किस आर्टिकल के तहत है। ओके, देखो इसमें आपको याद रखना, CGI को प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को CGI, ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट हमारे शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु राज्यसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो अभी हमने देखा सारे मेजोरिटी सिस्टम जितने थे हमने सब देख लिए थे, एक एक और अच्छे से एग्जाम्पल में समझा, तो इसका सही आंसर है इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। तात्कालिक समस्त सदस्यों का बहुमत यानी प्रभावी बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, इसे लोकसभा का साधारण बहुमत से सहमत होना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो अभी हमने देखा कि ओथ कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल भी हमने स्टार्टिंग में देख लिया, तो इसका आर्टिकल 69 है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच कौन करता है? तो हमने ऊपर आर्टिकल 71 पढ़ा था और उसमें देखा था कि जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के जो निर्णायक संबंधित जो मामले हैं या इलेक्शन संबंधित मामले हैं उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है, ठीक है, आर्टिकल 71।
क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्ति के समय उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? तो इसका सही आंसर है 6 माह। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होना आवश्यक है। 6 माह तक जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकते हैं अधिकतम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु सही नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नहीं, उसमें है, इसका अगर सही पूछा जाता तो इसमें होता है कि वो राज्यसभा के निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की योग्यता में एक चीज है कि वो 35 ईयर्स की जो आयु है वो पूरी कर चुका हो। दूसरा है कि वो राज्यसभा के सदस्य होने का योग्य हो। ठीक है, वो ऐसी सारी योग्यता रखता हो जो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति को चुनाव में प्रत्याशी के नामांकन हेतु कितने प्रस्तावकों और अनुमोदनों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है बी, 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक। ये आपको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस चुनाव प्रणाली द्वारा होता है? इसका सही आंसर है बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है कृष्णकांत। एक ऐसे मात्र उपराष्ट्रपति, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति अनअपोज्ड निर्वाचित थी? अनअपोज्ड अभी मैंने समझाया था कि अनअपोज्ड क्या है, कि जिनके विरोध में कोई खड़ा ही ना हुआ हो। ठीक है, तो ये सारे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। ठीक है, अनअपोज्ड चुने गए थे। अब आपको बताना है कि हमारे ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड चुने गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किसी राज्य का वर्तमान राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दिए बिना उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? इसका सही आंसर है हाँ, क्योंकि राज्यपाल के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो देखिए, राज्यपाल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी को हम लोग क्या मतलब संविधान लाभ का पद नहीं मानता है। कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन सभी को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाभ का पद नहीं मानता है। इसलिए बिना इस्तीफा दिए बिना राज्यपाल उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका जो सही आंसर है राष्ट्रपति। देखिए, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र अपना जो वाइस प्रेसिडेंट त्यागपत्र भी प्रेसिडेंट को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है भारतीय संसद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 किससे संबंधित है? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। दो स्टेटमेंट है, हमको ये देखना है। पहला स्टेटमेंट, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। स्टेटमेंट 2, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में किसी भी परिस्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये दोनों चीज मैं स्टार्टिंग बता चुका हूं कि आर्टिकल 100 में अगर कोई बिल टाई हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के पास हमारे ये अधिकार है कि वो पक्ष या विपक्ष में अपना एक वोट दे सकता है, निर्णायक मत। ठीक है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये तो सही है, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ओके, न राज्यसभा का ना लोकसभा का। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक सही है परंतु दो गलत। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है भी, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया द्वारा होता है। ओके, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन कैसे होगा। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बी, दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन कैसे होता है।
ये क्वेश्चन आया एक बार। प्रेसिडेंट के उसमें राज्य की विधानसभा होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके जो उसका निर्वाचक मंडल है उसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ऐसे कंफ्यूजन होगा कि प्रेसिडेंट है, उनके निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल है उसमें राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22। 1975 में जब भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई तब उपराष्ट्रपति कौन था? मतलब सीधे तौर पर आपको याद रखना कि 1975 में जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो बीडी जत्ती। क्वेश्चन नंबर 23। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ रिक्त हो जाए तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सीजीआई इंडिया। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के जो पद खाली हैं तो फिर कौन कार्य करेगा राष्ट्रपति के रूप में? तो सीजीआई। और ऐसा किया भी था एक 1969 में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने ऐसा किया था, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद खाली थे। क्वेश्चन नंबर 24। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया था? ठीक है, इसका सही आंसर है वीबी गिरी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इतने हम ये लास्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें बताता हूँ कि हमने 25 क्वेश्चन ही देखे हैं, लेकिन इतने सारे फैक्ट देख लिए हैं, और अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लिए नहीं, और बहुत सारे एग्जाम से पैट हो गया, एसएससी हो गया, इनमें भी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और सीधे आर्टिकल से आते हैं सिंपल से, तो उनसे भी आपके गलत नहीं होंगे। तो अब देखते नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का अपना। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भारतीय रिजर्व बैंक में कितनी जमानत राशि जमा करानी होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, 15,000 रुपए आरबीआई में जमा करना पड़ते हैं। और अगर 1/6 वोट का भाग मतलब वोट नहीं प्राप्त हुए तो ये 15,000 रुपए भी वापस नहीं होते। ठीक है, तो 15,000 रुपए खत्म हो जाते हैं अगर 1/6 वोट प्राप्त नहीं हुए। ओके, तो कैसा लगा आज के वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।